हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और साथ ही साथ ये जो रीडिंग है इसे लाइक करो, हाइप करो, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। और अगर आप कोई प्रोडक्ट्स भी चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, ट्रीज, पिरामिड्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। डेविल, सबसे पहले डेविल की एनर्जी है। एस ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles. Next is Nine of Cups, Two of Pentacles, Elder of Swords, Justice, Ace of Cup। ठीक है, चलिए ग्रेट एंड कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले एनर्जी है यहाँ पर डेविल की। ओके, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आज की रीडिंग में। और हाईलाइटेड नंबर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर है 1, 2, 4, 5 एंड या 6 इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। सबसे पहले डेविल की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यू नो व्हाट, जिस व्यक्ति के साथ मे बी आप डील कर रहे हो ना, अगर मैं पास्ट की एनर्जीज देखूं तो ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है, एक तो वो बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेलने वाले लोगों में से है। ठीक है, यानी अपने हिसाब से चलाना रिश्ते को, और आप में बहुत कंप्लेंट्स देखना, आप में बहुत कमियां देखना, शायद आपकी नेगेटिविटीज को देख कर, आप में कंप्लेंट्स देख कर, ठीक है, इन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। देखो क्या होता है ना, हर इंसान में, चाहे वो कोई भी इंसान हो, हर इंसान में कोई ना कोई बुरी साइड होती है, हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी साइड होती है। इस पर्सन ने कभी आपकी अच्छी साइड को सराहना नहीं दी। सराहना ना देने का मतलब क्या है कि आपकी अच्छी साइड को कभी इन्होंने अप्रिशिएट ही नहीं करा। इजंट इट? आपकी अच्छी साइड को कभी इस व्यक्ति ने अप्रिशिएट नहीं करा। इन्होंने हमेशा क्या देखा, इन्होंने हमेशा आप में कंप्लेंट्स ढूंढी, हमेशा आप में बुराइयां देखी, और शायद वही देखकर, उन्हीं चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग कर कर, डेविल की एनर्जी है तो इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दे दी। आप में कंप्लेंट्स देखकर, आपको हमेशा कंप्लेंट्स, मतलब आपको कंप्लेन करते थे हमेशा, यार तुम ऐसे करती हो, तुमने ऐसे बोला, तुमने ये करा, तुमने वो करा, है ना। तो आप में कंप्लेंट्स ढूंढना, हमेशा आपको कंप्लेन करना, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, आप जो भी करोगे उस चीज में खामियों को ढूंढना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के नेचर में रही हैं, और यही चीजों की वजह से उन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दे दी। तो ये सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है, जहां पर इन्होंने आपकी डेविल साइड देखी, यानी इन्होंने आपकी नेगेटिव साइड को देखा है। यहाँ पर देखो तो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लेकिन अब जब ये सेपरेशन आ गया, देखो सेपरेशन हुआ आपके पार्टनर की वजह से, सेपरेट आपके पार्टनर ने करा है आप दोनों को, उनकी वजह से, चाहे उन्होंने आपको चीट करा, धोखा दिया, या फिर
आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, आप किसी और के लिए उन्होंने आपको चीट कर दिया या डिसअपियर हो गए एकदम से आपके जीवन से। लेकिन सेपरेशन जो हुआ है वो आपके पार्टनर की तरफ से हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है, एंड दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सेपरेशन तो हो गया, सेपरेशन उनकी तरफ से हो गया, लेकिन ये सेपरेशन क्या उनको खुशी दे रहा है? क्या ये सेपरेशन से वो हैप्पी है? आपसे अलग होकर क्या वो खुश है? क्या वो हैप्पी है? अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे आज उन्हें इन चीजों का एहसास हो रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना बहुत डीपली जाकर बुरा लगना, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पर कह सकते हो कि बहुत डीपली जाकर इस पर्सन को बुरा लग रहा है कि यार मैंने हमेशा उसमें खामियां देखी, हमेशा उसमें बुराइयां देखी, या बुराइयों को ही देखा मैंने कभी उसकी अच्छाइयों को तो देखा ही नहीं। आपने जब उन्हें सपोर्ट करा था, आपने इनका साथ दिया, आपने कोई अच्छाई करी, तो उन चीजों को तो कभी उन्होंने सराहा ही नहीं, उन चीजों को तो कभी उन्होंने अप्रिशिएट ही नहीं करा। तो अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है कि यार मैंने तो कितना गलत कर दिया उसके साथ, क्योंकि अब आपसे अलग होने के बाद आपकी अच्छाइयां याद आ रही हैं। जब तक एक इंसान आपके साथ होता है ना, आपके पास होता है, आप उसकी बुराइयों को देखते हो, लेकिन जब वो इंसान आपसे दूर हो जाता है ना, तब समझ में आता है कि यार वो तो कितना कुछ कर रहा था तुम्हारे लिए, या वो तो कितना कितना सपोर्ट करा है उस पर्सन ने तुम्हें। तो इसका एहसास ना उस इंसान के दूर जाने के बाद होता है नहीं है? तो यहाँ पर यही चीज तो है कि आपके दूर जाने के बाद, आपसे सेपरेट होने के बाद इस चीज का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है कि आपने तो कितना कुछ करा भी है उनके लिए, और वो आपकी हमेशा नेगेटिव साइड को देखते आए, आप में कंप्लेन्स ढूंढते आए, आपकी डेविल साइड को, आपकी नेगेटिव साइड को ज्यादा उन्होंने देखा, है ना। आपकी अच्छी साइड भी तो थी, उसको तो उन्होंने नहीं देखा। और हर इंसान में होती है, एक अच्छी साइड होती है, एक बुरी साइड होती है, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आपको उसकी दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसकी अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि देखो, अच्छा पूरे तरीके से कोई भी नहीं हो सकता, और पूरे तरीके से बुरा भी कोई नहीं हो सकता, तो आपको दोनों चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनमें जितना ज्यादा वो इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इन चीजों को, ठीक है, उतना ज्यादा उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उतना ज्यादा बदलाव, उतना ज्यादा सुधार आपके पार्टनर की एनर्जीज में आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब ये पहले की तरह नहीं रहे, जैसे पहले थे ना कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन, ठीक है, वो चीज अब आपके पार्टनर के अंदर नहीं रही है। वो उनके अंदर एक सुधार, एक बदलाव अब आ गया है, जब से वो इन चीजों को लेकर अवेकन हुए हैं, या इन चीजों को लेकर उन्हें समझ में आई है, ठीक है, बातें कि भाई नहीं, मैंने गलत करा है, जो मैंने करा मैंने गलत करा, कमी मेरे अंदर थी लेकिन कमियां मैं उसके अंदर देख रहा था, कमियां मेरे अंदर थी लेकिन कमियां मैं ढूंढ उसके अंदर रहा था। तो उन्हें कहीं ना कहीं अब समझ में आ रही है ये चीजें कि भाई मैंने गलत करा, मैंने जो करा वो गलत था, मुझे चीजों को सही करना चाहिए, मुझे चीजों को फिक्स करना चाहिए। तो ये पर्सन के अंदर जितना ज्यादा वो सोच रहे हैं, उतना उनके अंदर बदलाव, उतना उनके अंदर सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। ये उनके एनर्जीज में एस ऑफ वैंड विद पेज ऑफ कप। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मजिशियन को यहाँ पर फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। रीयूनियन तो आपके पार्टनर भी आपके साथ करना चाहते हैं, वापस से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे एक और मौका चाहिए। और अब वो ये सब चीजें नहीं करेंगे, यानी अब उनके दिल में अब ये इंटेंशन है कि भाई नहीं, अब मैं कंप्लेंट्स नहीं ढूंढूंगा, अब वो आपके अंदर खामियों को नहीं देखेंगे, अब वो आपके अंदर की बुराइयों को नहीं देखेंगे, आप में कंप्लेंट्स को नहीं ढूंढेंगे, बल्कि आपकी अच्छाइयों को देखेंगे। तो उन्हें ये चीज समझ में आ गई है, और ये पर्सन अब आपकी अच्छाइयों को ही देखना चाहते हैं। ये इस समय अगर इनकी एनर्जीज देखा जाए ना, तो ये समझ पा रहे हैं इस चीज को कि आप कितने अच्छे हो, कितना कुछ आपने उनके लिए करा है, कितना सपोर्ट करा। शायद यही आपको हमेशा गलत समझते आए, या आपको दुश्मन समझते आए अपना, लेकिन आप तो एक दोस्त थे, आप एक बहुत अच्छे इंसान थे। अगर आपके साथ ये अपना जीवन भी स्पेंड करते हैं ना, तो शायद इनका जीवन बहुत अच्छा बीत सकता है आपके साथ। तो ये चीज अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, एक इनोसेंट इंसान हो, एक सही इंसान हो आप इनके लिए, ठीक है। अब वो इंसान हो, वो शख्स हो इनके जीवन का, मैजिशियन, जिसको ये हमेशा से मैनिफेस्ट करते आए अपने जीवन में। आप जैसा पर्सन ही तो चाहिए था इन्हें अपने जीवन में, इज़न्ट इट? आप जैसा व्यक्ति ही तो इन्होंने हमेशा मैनिफेस्ट करा था, लेकिन जब आप सामने आए तो आपको समझ ही नहीं पाए। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये आपको समझ रहे हैं, अब ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो ये
आपकी अच्छाइयों को अब देख रहे हैं, अब देखना शुरू कर दिया है, आपको काफी खूबसूरत समझ रहे हैं, आपको काफी इनोसेंट, काइंड, इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। ओके तो इस नजरिए से अब कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनका अट्रैक्शन लेवल भी आपके लिए बढ़ रहा है। जब आप किसी की अच्छाइयों को सोचते हो ना, या जब आप किसी के अच्छाइयों को देखते हो, तो उसके लिए आपका एक अट्रैक्शन लेवल भी बढ़ता है ना, एक मैग्नेटिक पुल भी बढ़ता है। तो यहाँ पर यही है, जितना ही आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को समझ रहे हैं, उतना ही इनके अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्पार्क भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, उतना ही इनकी इच्छा भी हो रही है आपसे बात करने की, आपसे कॉन्टैक्ट करने की आपको। तो ये चीजें यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। चैंपियन ऑफ पेंटिकल विद किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? देखो अब यहाँ पर क्या है, आपके पर्सन हमें, जैसा मैंने कहा ना कि पर्सन ने हमेशा माइंड गेम्स खेले, अपने दिमाग से चले हैं हमेशा, लॉजिकल होकर कि भाई जो चीज लॉजिकल है वो करना, ठीक है। इमोशनल होकर ये कोई डिसीजंस नहीं लेते, लॉजिकल ही इनके सारे डिसीजंस होते हैं। तो ये हमेशा लॉजिकल होकर चले, माइंड गेम्स के साथ चले। लेकिन आप उन लोगों में से हो जिन्होंने हमेशा इमोशनल होकर डिसीजंस लिए, जो हमेशा इमोशनल होकर ही चले, तो आप उन लोगों में से हो। अब यहाँ पर क्या एनर्जी देखने को मिल रही है, इन्हें पहले तो ये लगता था कि आप भाई इमेच्योर हो, जो आप इतना ज्यादा इमोशनल होकर चलते हो, लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि यार प्यार में तो इस तरीके से इमोशनल होकर ही चला जा सकता है। और ये पर्सन जो है अब आपके साथ इमोशनल होकर चलना चाहते हैं, दिल से चलना चाहते हैं, लॉजिकल होकर नहीं चलना चाहते। तो अभी तक जो ये उस एनर्जी में थे, आपके साथ माइंड गेम्स खेलना, आपको डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करना, अब ये उस सेम एनर्जी में नहीं रहे हैं, ठीक है। उस सेम एनर्जी में, सॉरी, उस okay, अब उस सेम एनर्जी में नहीं रहे हैं जहां पर ये बहुत लॉजिकल थे। अब ये आपके लिए इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं, इमोशनल होकर सोच रहे हैं आपके बारे में। पहले इन्हें रिश्तों के महत्व भी नहीं पता था कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते निभाने नहीं जानते थे रिश्तों को। लेकिन अब जब से आप इनके जीवन में आए हो ना, आपने कहीं ना कहीं इन्हें रिश्तों के महत्व समझाए हैं, सिखाए हैं कि रिश्ते क्या होते हैं, कितने जरूरी, कितने खास होते हैं रिश्ते, क्योंकि आपने ही इन्हें सिखाया है कि रिश्ते के क्या महत्व होते हैं। पहले शायद ये जितनी इंपॉर्टेंस है वो अपने करियर, मटेरियलिस्टिक चीजों को, पैसों को, फाइनेंसेस को, अपने करियर को देते थे, लेकिन अब ये रिश्तों को भी इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। इनके अंदर ये बदलाव सिर्फ आपकी वजह से आया है, मतलब जो ये इनकी सोच में चेंज आया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आया है, क्योंकि आपने इन्हें ये सब चीजें जैसे सिखा दी है, ठीक है। वो चीज यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। पहले शायद इनके लिए अपनी फैमिली भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मुझे लगता है इनके लिए इनकी फैमिली भी इतनी मैटर नहीं करती थी। ये मटेरियलिस्टिक ज्यादा थे, इनके लिए पैसा, करियर, फाइनेंसेस, ये चीजें ज्यादा मैटर करती थी, इजंट इट। और लेकिन आपसे मिलने के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने इंपॉर्टेंस समझी कि नहीं भाई रिश्ते भी जरूरी होते हैं, तो अभी अपनी फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, आपको भी इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, आपकी भी सराहना करते हैं ये पर्सन, क्योंकि ये जो कुछ भी सीखे हैं या जो भी कुछ भी ये चेंजेस इनकी एनर्जीज में आए ना कहीं उसका रीजन आप हो। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मे बी पॉसिबल चांसेस ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो ना, अच्छा इनके जीवन में हो सकता है कोई और है, ठीक है, या था, क्योंकि दोनों सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है या था का मतलब ये चीज होती है कि कोई थर्ड पार्टी, ठीक है। हो सकता है इनका पास्ट में कोई, इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो जहां से इन्होंने पास्ट रिलेशनशिप में कोई ट्रॉमा फेस करा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में रही हो जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है, बट या फिर अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी नहीं है तो फैमिली की इंटरफेरेंस हो सकती है, और आपके पर्सन जो है हो सकता है अपनी फैमिली से भी इन्फ्लुएंस होकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इन्होंने दी है। तो ये सिचुएशन है। 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? 9 ऑफ कप को नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि जैसे अभी तक ये इतना ज्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल, इतना ज्यादा अपने आप को लॉजिकल मानते थे कि अपनी ही फीलिंग से भाग रहे थे। ये अपनी ही फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है। ये अपनी ही फीलिंग्स से अभी तक भागते आए हैं, अपनी ही फीलिंग्स से। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब जैसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, ये आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। अगर इनको होता है ना कि यार मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करूं, मैं नहीं सोचूं उसके बारे में, तो भी ये चीज इनसे पॉसिबल नहीं हो पाती है।
बेचैन रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मन करता है आपसे बात करने का लेकिन खुद को कंट्रोल करते हैं। तो रह रहकर ये पर्सन क्या हो रहा है ना कि आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। शायद ये अभी भी इस चीज को समझ नहीं पाए हैं कि आपके साथ इनका ऐसा क्या रिश्ता है, या आपके साथ ऐसा इनका क्या कनेक्शन है जो आपके बारे में इतना सोचते हैं या आपको इतना मिस करते हैं, ये आपके बिना सोचे बिना नहीं रह पाते हैं। शायद अभी भी इन चीजों को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ये उस पाथ पर आ गए हैं, उस रास्ते पर आ गए हैं जहां पर इन्हें एहसास हो गया कि यार कुछ तो खास है आप दोनों के बीच में। ये कोई एक नॉर्मल कनेक्शन की तरह नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल कनेक्शन होगा ना, आज आप बात करोगे कल आप भूल जाओगे इस पर्सन को, ठीक है, 1 महीने बाद 1 हफ्ते बाद आप भूल जाओगे। लेकिन ये कुछ ऐसा नॉर्मल कनेक्शन की तरह नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आपको ये भूल ही नहीं पा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, आपसे दूर रहकर भी आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जैसे आपके पार्टनर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, और ये सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या खास है इस रिश्ते में, ठीक है। और धीरे धीरे जो है इन्हें एहसास होगा इस चीज का, अभी शायद नहीं हुआ है इस चीज का एहसास आपके पार्टनर को, लेकिन जितने लेवल पर ये आपके बारे में सोच रहे हैं ना, इन्हें बहुत जल्दी एहसास होगा इस चीज का कि भी आपके साथ जरूर इनका कोई ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इस तरीके का कनेक्शन है, ठीक है। ये जल्दी ही इस चीज का एहसास करेंगे, क्योंकि इनकी अवेकनिंग ये उस रास्ते पर ही है जहां इनकी अवेकनिंग होगी। जब इनकी अवेकनिंग होगी ना, ये लिटरली समझ जाएंगे, खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप दोनों एक डेस्टाइन, एक यूनिक कनेक्शन में हो। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन जो है जब ये समझ जाएंगे, जब अवेकनिंग होगी ना, तब आप इनकी तरफ से कुछ एक्शंस, कोई इनिशिएटिव्स देखोगे। एल्डर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो अगर आपको अभी लगता है ना कि यार सब कुछ ओवर हो गया, क्योंकि आपकी थिंकिंग पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि पता है, वैसे आपकी जो एनर्जी है ना, आप भी काफी प्रैक्टिकल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, इतना ज्यादा इमोशनल आप भी नहीं हो। ओके, आप भी शायद इससे पहले आपके भी कुछ कनेक्शंस रहे होंगे, कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे, लेकिन कभी आपने किसी रिलेशनशिप में ये चीज महसूस नहीं करी कि भाई किसी को आप इतना मिस करो, किसी से अलग होने के बाद भी आप उसको इतना याद करो। ये चीज आपने भी कभी महसूस नहीं करी थी, जो आप स्पेशली इस कनेक्शन में फील करते हो। तो देयर इज समथिंग यूनिक जो आपको फील होता है, ठीक है, जो आपको लिटरली फील होता है। क्योंकि कोई नॉर्मल कनेक्शन होता ना, तो शायद आप भी भूल चुके होते अपने पार्टनर को, लेकिन आप भी उन्हें भूले नहीं, आपके भी दिल दिमाग से ये पर्सन नहीं जा पा रहा है। आप कोशिश करते हो ओवर करने की चीजों को, आप भी दूर जाने की कोशिश करते हो इनसे, कि आप दूर हो जाओ, भूल जाओ इनको, लेकिन आप भी ये चीज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज इट इज समथिंग यूनिक, बहुत डिफरेंट है ये कनेक्शन में कुछ, तभी आप भी नहीं भूल पा रहे हो। और यही साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम, सोलमेट या किसी ऐसे डिवाइन कनेक्शन में हो जिससे आप अलग नहीं हो पाते हो और नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे आप भी काफी, मेरे कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सन हो, लेकिन इनके साथ आप भी बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुके हो। और चाहे कितना ही समय आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को हो गया हो, बट आप स्टिल मिस बहुत करते हो इस पर्सन को, बहुत याद करते हो आप इन्हें। तो ये चीज तो आपके साथ भी है, आपको फील होता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है। आप भगवान से प्रे करते हो कि भगवान मेरे साथ जस्टिस करें, मेरे साथ फेयर करें। जब आपने बुरा नहीं करा किसी का, तो आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? आपको ये चीज माइंड में आती है कि भाई जब मैंने उसे इतना प्यार दिया, इतना प्यार मैंने उससे करा, इतना कुछ करा मैंने उसके लिए, इतना सपोर्ट करा मैंने उससे, ठीक है, जब मैंने उसका कुछ बुरा नहीं करा या मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं करा, तो भी मेरे साथ इतना इनजस्टिस क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपके साथ हुआ है ना, आप लिटरली उस चीज को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे अपने जीवन में। यू डोंट डिजर्व, ठीक है, आप ये चीज डिजर्व नहीं करते थे अपने कनेक्शन में, कि इस तरीके से सेपरेशन, इस तरीके से हर्ट होना, पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कि आप डिजर्व नहीं करते थे, इजंट इट? तो आप भगवान से प्रे करते हो कि भगवान मेरे साथ भी जस्टिस हो, मेरे साथ भी न्याय हो, मैंने जब किसी का बुरा नहीं करा है, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है कि मैं उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ, या मैं इतना तड़प रही हूँ, या पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है मुझे, ठीक है। तो आप ये पेन, ये तकलीफ, ये डिप्रेशन आप डिजर्व नहीं करते थे, बट स्टिल आपको ये सेपरेशन मिला। यू नो व्हाट, रियल में यहाँ पर जो सेपरेशन का कुछ रीजन मुझे देखने को मिल रहा है, वो कोई कार्मिक कर्मा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, कर्मा इज द रीजन, ठीक है। कर्मा की वजह से आप दोनों सेपरेट हो इस समय भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो कार्मिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्मिकली कंप्लीशन नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ कर्मा आपका रह गया है या आपके पार्टनर का रह गया है, जो कंप्लीट होना अभी भी बाकी है। तो जब तक ये कार्मिक कंप्लीशन नहीं हो जाता है ना, तब तक भी शायद रीयूनियन नहीं हो सकता,
ओके, तो एक कार्मिक कंप्लीशन होना भी जरूरी है। कार्मिक कंप्लीशन क्या होता है, किसी के साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के केस में, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, तो वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तब तक जुड़े हुए हैं जब तक वहां पर कर्मा कंप्लीट नहीं हो सकता, नहीं हो जाता है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है उनका कोई कार्मिक पर्सन है और वहां पर उनका कर्मा कंप्लीट होना जरूरी है, या फिर कुछ ऐसा कार्मिक रीजन है जिसकी वजह से आप दोनों को ये पेन, ये तकलीफ फेस करनी पड़ रही है। कुछ ऐसा पास्ट लाइफ में आप लोग करके आए हो। आई डोंट नो कितने लोग पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो, बट मैं जो यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ वो है कार्मिक कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पर कार्मिक कंप्लीशन ना हो पाने की वजह से अभी तक आप दोनों सेपरेटेड हो, और जब तक ये कार्मिक कंप्लीशन नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा। तो ये चीज भी सोचकर आप चलो, क्योंकि कार्मिक कंप्लीशन होना जरूरी है। तो ये मत सोचो कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ वो हुआ है जो आप डिजर्व नहीं करते हो। डेफिनेटली वो चीज हुई है, लेकिन यहाँ पर तब तक सेपरेशन है जब तक वो कार्मिकली चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, प्यार बहुत है, आप ये नहीं कह सकते हो कि उनकी साइड से सब कुछ ओवर हो गया है, खत्म हो गया है, वो पर्सन मुझे भूल गया है, उसको अब मेरी कोई पड़ी ही नहीं है। ठीक है, उसे उसे नहीं जानना है कि भाई मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ भी ओवर नहीं हुआ है। अभी आप दोनों जिस रास्ते पर हो ना, यहाँ कुछ भी ओवर नहीं हुआ है। अभी भी आगे की जर्नी है आप दोनों की, और अभी भी रीयूनियन के चांसेस, स्कोप, पोटेंशियल अभी भी है इस रिश्ते में। एस ऑफ कप विद 4 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आई नो आप भी बेचैन होते हो, आप भी रातों को कहीं ना कहीं इनको पहले याद करते हो, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, रोते हो, स्टॉक करते हो, फिर कहीं जाकर आप सोते हो। लेकिन ये चीज आपके साथ है, बहुत नॉर्मल है ये चीज आपके साथ। ठीक है, बहुत नॉर्मल हो गई है अब। ठीक है, मैं ये कहूंगी बहुत नॉर्मल अब हो गई, क्योंकि रेगुलरली ये चीज आपके साथ हो रही है, इसलिए मैंने ये चीज कही है। बट हाँ, आप मिस करते हो इस पर्सन को, बहुत करते हो, और कहीं ना कहीं उनका भी यही हाल है, वो भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। प्यार बहुत वो भी करते हैं। तो यहाँ पर अभी भी चीजें ओवर नहीं हुई हैं, तो ये मत सोचो कि ओवर हो गया है सब कुछ। ठीक है, गिव अप कर दिया आपके पार्टनर ने, मूव ऑन कर लिया है। आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर का जो डर है ना, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको उससे लड़ना पड़ेगा, उस इनसिक्योरिटी से, उस डर से, उस ओवर थिंकिंग से लड़कर। जब तक लड़ोगे नहीं ना उस चीज से, तो क्या होता है ना, तब तक जीत नहीं मिलती। तो आपको भी अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को खत्म करना पड़ेगा, अपने अंदर के फियर्स को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है ये कनेक्शन आपको कुछ सिखाना चाहता है, कोई लेसन सिखाना चाहता है, तो उस लेसन को सीखो ना, फिर समझो उस लेसन को। तो अगर आपके अंदर फियर्स, इनसिक्योरिटी आती है, तो उससे आपको खुद ही लड़ना है, खुद ही उस चीज से बाहर निकलना है आपको। ठीक है, ये आपकी खुद की लड़ाई है, तो समझो इस चीज को। ओके, चलो। ओके, फ्यूचर कनेक्शंस देखते हैं, फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं इस कनेक्शन की। तो फ्यूचर एनर्जीज में सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी तो भाई बहुत ज्यादा है यहाँ पर। नाइट ऑफ वैंड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 of wands, 9 of pentacles, and this is 2 of wands. Okay, चल फाइन। ओके, सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है जैसे पर्सन बहुत ज्यादा किसी सीक्रेट अकाउंट से, किसी ऐसे अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी पूरी है, इनको पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फुल स्टॉकिंग चल रही है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि भाई इन्हें तो पता ही नहीं है, आपका होश ही नहीं है कि आप हो कहाँ हो, क्या कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। सीक्रेट अकाउंट से स्टॉकिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चलती हुई दिख रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट की एनर्जी है, ये पर्सन ने पूरी नजर आप पर रखी हुई है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये उस अवेकनिंग के प्रोसेस पर है जहां पर ये समझ भी पा रहे हैं इस चीज को। आई डोंट नो, मे बी टैटू है उनके हाथ पर, या किसी ने अपने हाथ पे टैटू बनवा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द साइन है। ओके, सो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो आपके पर्सन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो चीजों को समझ रहे हैं, वो हर तरीके के कंफ्यूजन से बाहर निकलकर इस चीज को डिसाइड कर रहे हैं, पूरे तरीके से तय कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, इस रिश्ते का क्या करना है, या इस रिश्ते का उन्हें किस तरीके से
क्या फ्यूचर चाहिए, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर चाहिए या नहीं चाहिए। वो हर तरीके की कंफ्यूजन से बाहर निकलकर एक डिसीजन लेते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा फैसला, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर लेते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। और ये फैसला वो आपको बताएंगे, आपको सुनाएंगे कि भाई मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जुड़ना चाहता हूँ, मैं तुमसे अलग और दूर नहीं रह सकता हूँ, मुझे भी डर है तुम्हें खोने का, तुमसे दूर होने का, ठीक है। तो ये जो भी फैसला लेंगे आपके साथ होने का, या अगर आपसे अलग होने का भी ये फैसला लेते हैं, तो वो फैसला ये आपको सुनाएंगे ताकि आप स्टक ना रहो। वो फैसला यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है आप लोगों का। देखो हर किसी का अलग अलग हुआ कनेक्शन, सबका सेम तो नहीं हो सकता। मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती कि आप सभी ट्विन फ्लेम हो, आप सभी सोलमेट्स हो, है ना। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर पर्सन इस रीडिंग को देख रहा है, राइट। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप किस तरीके के कनेक्शन में हो, वो आपको यहाँ पर यू इस तरीके से नहीं पता लगता है। तो क्या चीज है ना कि अगर आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो, लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि यस, आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपके साथ ही अपनी लाइफ आगे की स्पेंड करनी है, उन्हें पोटेंशियल दिखेगा फिर इस रिश्ते में। लेकिन अगर आप किसी तरीके के कार्मिक कनेक्शन में हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कार्मिक कनेक्शन में ना आपको लोगों को नहीं समझ में आता है कि कार्मिक कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि दोनों में ही मैं कहूंगी कई बार ना सेम तरीके की स्ट्रगल भी फेस करनी पड़ती है। तो बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो इस चीज को कि ट्विन फ्लेम है या कार्मिक कनेक्शन है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि अगर आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो तो ये फिर आपसे दूर जाने का फैसला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर आपके पार्टनर आज ही लेते हुए नजर आएंगे, बहुत जल्द ही लेते हुए नजर आएंगे, आज 1 डे यानी 24 आवर्स के अंदर या फिर 1 वीक के अंदर ये पर्सन ये फैसला लेते हुए आपको दिखेंगे, ओके। एंड वो चीज आपके सामने भी आएगी, यानी वो चीज आपको क्लियर भी हो जाएगी, आप स्टकनेस से बाहर निकलोगे। अगर कार्मिक कनेक्शन है तो आप आगे बढ़कर अपने सोलमेट से मिलोगे, आप आगे बढ़कर अपने जीवन में मूव ऑन भी कर पाओगे। ये नहीं है कि फिर आप स्टक ही रह जाओगे, ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब अगर आपको लगता है ना यार पेन तो फिर ये जिंदगी भर का रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कार्मिक कनेक्शन है तो आप हील भी कर जाओगे फिर उस पेन से। तो ये मत सोचो कि यार कार्मिक कनेक्शन है, वो चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो दुखी रह जाऊंगी, मैं तो पेन में रह जाऊंगी या मैं पेन में रह जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज समझो आप कि अगर एक कार्मिक कनेक्शन है, यहाँ पर आपका कार्मिक कंप्लीट हो जाता है अगर आपके पार्टनर के साथ, तो फिर उस पेन से भी आप बाहर निकल जाओगे, आप उस स्टकनेस से भी इजिली बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर ये आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या आपके डिवाइन कनेक्शन है तो इनके साथ आप फिर से जुड़ जाओगे, ये फिर से एंटर कर जाएंगे आपके जीवन में, इनका कमबैक होगा, ये खुद आकर आपको हील करेंगे। तो जो भी पेन, जो भी तकलीफ में आप अभी भी हो ना, ठीक है, क्योंकि ये पेन अभी भी दिख रहा है आपकी एनर्जीज में, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पेन अभी भी आपकी एनर्जीज में, उस पेन से आप हील होने वाले हो, ठीक है। अब किस तरीके से होते हो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट, कि कार्मिक है या ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन है। तो इस पेन से आप बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आप हील होते हुए देखोगे। तो आपको जो अभी तक लगता है ना यार मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ, परेशान हूँ, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि यार मुझ पर क्या बीत रही है, मेरे दिल पर क्या बीत रही है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ या मैं कितना गुस्सा हो रही हूँ, ठीक है। तो उस चीज से, उस एनर्जी से आप बाहर निकल पाओगे, एक पीसफुल एनर्जी में, एक हार्मनी वाली एनर्जी में आप आओगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना नाइट ऑफ वैंड, यू विल गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। तो आपका फ्यूचर ऐसा है जहां पर आप एंजॉय कर रहे हो चीजों को, ओके, जहां पर आप क्या कर रहे हो, जहां पर आप एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, अपनी चीजों को, अपने जीवन को एक हाई स्टैंडर्ड लिविंग में जाने के लिए, ठीक है। सो अगर डेफिनेटली अगर कार्मिक कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको अपना लेसन जरूर मिलेगा और आपके पार्टनर भी अपना लेसन सीखेंगे, क्योंकि आप दोनों अगर मिले हो ना, देखो चाहे आपके किस भी तरीके का कनेक्शन हो, मैं कहती हूँ ट्विन फ्लेम है, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है, आप दोनों मिले एक दूसरे को लेसन कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, तो वो भी सीखेंगे आपसे, आप भी उनसे सीखोगे, बिकॉज लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है। आपको फोकस कहाँ करना है, अपनी सोल ग्रोथ पर फोकस करना होता है, राइट, क्योंकि आपको जो इस वर्ल्ड में आयो ना, इस 3D वर्ल्ड में आयो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लेसन को सीखना है, अपनी सोल ग्रोथ पर फोकस करना है, तो आप उसकी तरफ कहीं ना कहीं फोकस करते हुए, हाँ थोड़ा सा आप हो सकता है स्पिरिचुअली भी अलाइन हो जाओ, आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअली अलाइन हो जाए, ये चीजें हो सकती हैं आगे चलकर। तो फ्यूचर एनर्जीज कुछ इस तरीके की दिख रही हैं, जहां पर आपके पार्टनर एक डिसीजन लेते हुए दिखेंगे, तय करेंगे और उस डिसीजन को आपके सामने भी रखेंगे, आप भी क्लियर होगे, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, ठीक है। और
एक खूबसूरत जीवन की कहीं ना कहीं शुरुआत करोगे, एक न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। अब ये न्यू बिगिनिंग हर किसी की अलग अलग तरीके से होगी, बट एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में जरूर होती हुई नजर आएगी। चलो, अब हम क्या करते हैं, मैसेज देख लेते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है वो मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या है उनका मैसेज। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दे सकता हूँ। आई डे ड्रीम अबाउट यू, दिन रात ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को, ये आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, समटाइम्स ये इतना इंस्पायर हो जाते हैं आपसे कि ये लिटरली कॉपी करते हैं फिर आपको। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आपको अगर ये किसी और के साथ देख लें तो ये बहुत जेलस फील करते हैं। क्यों आप इनका दिल दुखा रहे हो, क्यों आप इनका दिल तोड़ रहे हो, कई बार इन्हें ऐसा फील होता है। ये आपकी आवाज सुनने के लिए अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हो सकता है आपने कभी इन्हें डेडिकेट करे हों, इन्होंने आपको डेडिकेट करे हों। तो ये पर्सन जो है हियर करते हैं ऐसे सॉन्ग। आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आप शायद झूठ बोल रहे हो या इनसे कुछ छुपा रहे हो, बट ये अब आपसे शादी करना चाहते हैं और काफी सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है आज, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, इफ यू आर फीलिंग स्टक इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, whether it is a relationship, job or a situation, ask yourself what is stopping me from leaving. Yes, leaving is scary, but sometimes it's right step to take. So be brave and write, we are besides you. कहीं पर भी स्टक हो रहे हो ना, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप है, आपका जॉब है, या कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है जो आपको जो आपको रोक रही है उस सिचुएशन को छोड़ने से, और आप स्टक हो चुके हो पूरे तरीके से, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ पर कई बार ना सही डिसीजन ये होता है कि आप उस चीज को छोड़ दो पूरे तरीके से, लेट गो कर दो उस चीज को। जब आप किसी चीज को लेट गो कर देते हो ना, ठीक है, तो वो अपने आप तक आ जाती है। आपको थोड़ा ब्रेव होकर ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन लेट गो करने का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आपने लेट गो कर दिया तो फिर वो सामने वाला पर्सन चला गया। नहीं, लेट गो करने का मतलब लोग कई बार ना बहुत गलत समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि लेट गो कर देने का मतलब है कि सामने वाला फिर चला गया। नहीं, ये मतलब नहीं होता है। लेट गो यानी अपने दिल से उस चीज को इस तरीके से निकाल देना कि ठीक है, फिर उस चीज का असर आपके ऊपर नहीं पड़ता, वो चीज आपको दुख भी नहीं देती, फिर वो चीज आपको खुशी भी नहीं देती, दोनों चीजें नहीं देती वो चीज आपको, ठीक है। लेट गो करने का मतलब ये होता है, फिर आप उस चीज को लेकर चिंता भी नहीं करते हो, फिर आप उस चीज को लेकर कोई वरी भी नहीं करते हो, और आप एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो। लेकिन होना तो वही है जो होना है, जो आपकी किस्मत में लिखा है। अगर उस व्यक्ति ने आना है तो वो आ जाएगा, उस व्यक्ति ने नहीं आना है तो वो नहीं आएगा। तो लेट गो आप अपनी तरफ से करते हो, अपने अंदर से करते हो लेट गो, ठीक है। वो बाहर की सिचुएशन तो वही रहती है, लेकिन आप जब अपने अंदर से किसी चीज को लेट गो कर देते हो ना, आप बिग चेंज अपने आसपास भी नोटिस करते हो, ठीक है। आप एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो, आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हो। तो लेट गो करना इज अ ब्रेव स्टेप, ठीक है। बहुत ब्रेव, बहुत ताकत चाहिए लेट गो करने के लिए, ठीक है। हर कोई नहीं कर पाता है, नो, बट रेगुलरली प्रैक्टिस करने से इम्पॉसिबल भी नहीं होती है चीज, समझो, ठीक है। चलो, ओके फाइन। सो गाइज, आई होप सो कि आपकी आज की रीडिंग बहुत अच्छी रही। मुझे तो बहुत अच्छी लगी आज की रीडिंग, एंड काफी इंट्यूटिव थी, काफी अच्छे मैसेजेस आए आज आपके लिए। आई होप सो कि आपको पसंद आई है, और अगर यहाँ तक आपने देखी है तो मुझे लगता है पसंद ही आई है फिर तो तो अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो इस वीडियो को, कमेंट करो, कमेंट में मुझे बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड क्लेम करो इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है ना। चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।